मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके एमपी टेट एग्जाम वर्ग 1, 2, 3 की बात करेंगे, पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, भाग आ की बात करेंगे। ए टू जेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न करेंगे। यह प्रश्न पत्र 30 प्रश्नों का रहेगा, 30 अंक का रहेगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करना है। और सभी को पता है कि जो पहला पार्ट है वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए कंपलसरी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। प्रश्न पत्र रहेगा 30 प्रश्न, 30 अंकों का रहेगा, 30 प्रश्न का रहेगा, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड आपके सामान्य ज्ञान, घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक वाले प्रश्न रहेंगे और 10 प्रश्न पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे, जिसमें से पहले हम सामान्य हिंदी से शुरुआत करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है, वचन क्रिया से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियां। तो वचन क्रिया से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है? देखिए दोस्तों, वचन क्रिया से देखा जाए सखी और सखियां, बड़ी खी दिया गया है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सखी और क्या होना चाहिए? सखियां। और खी में कौन सा वाला? छोटी खी होना चाहिए और बड़ा या होना चाहिए, चंद्रबिंदी होना चाहिए। ठीक है, सखियां ऐसा होना चाहिए, छोटी खी। यहाँ पे क्या दे दिया? बड़ी खी दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यह सही जोड़ा नहीं है। बाकी लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें। ठीक है, तो वचन की दृष्टि से देखा जाए तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट दिया गया है, करेक्ट नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान है या कोई तीसरा पद जो है प्रधान नहीं? सही बताइएगा दोस्तों, द्वंद्व समास में कौन सा पद जो है प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, या कह सकते हैं विशेषण हो, द्वंद्व समास होता है। सीताराम, सीता और राम। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों है, दोनों पदों की प्रधानता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं? ललाट, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर की बात कर रहे हैं। देखिए, शंकर शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन होता है, महादेव होता है, शिव होता है, जबकि शशधर हो गया, ये किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची। शशधर किसका है? चंद्रमा का है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि इनमें से सही युग्म पहचानना है। अकीर्ण, विकीर्ण, इसिप्त, अभिसिप्त, आदत, निरादत, दोष, सदोष। तो डी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझिएगा, दोष सदोष दिया गया है। तो दोष का क्या होता है? गुण होता है, तो हमारा गलत दिया गया है। इसिप्त में क्या होता है? अनिसिप्त होता है, यहाँ पे अभिसिप्त दिया गया है। अकीर्ण का यहाँ पे जो दिया गया है, विकीर्ण का क्या होता है? संकीर्ण होना चाहिए, तो संकीर्ण होना चाहिए। तो तीनों आपके यह विलोम के शब्द से सही नहीं दिए गए हैं। सही दिया गया आदत और निरादत। आदर्त और निरादर्त होगा, ये सही युग्म आपका विलोम शब्द दिया गया है। जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रांता या अयोध्या। तो जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर प्रहार न किया गया हो, वह अनाक्रांत कहलाता है। और आक्रामक और आक्रांता का तात्पर्य हमला करने वाला या हमला के लिए तैयार रहने वाले से होता है, आक्रामक। ठीक है,
और जिसको युद्ध में हराया ना जा सके उसको अयोध्या बोलते हैं। अगला प्रश्न है, तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुहावरे लोकोक्ति पूछी जा रही हैं आपके एग्जाम में। घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना, शरण में जाना। तो तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? शरण में जाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बाप रे पिताजी आ गए। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसमें विस्मयादि बोधक पूर्ण विराम लगेगा, जो सी ऑप्शन में आपका ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक का यहाँ पे चिन्ह लगेगा, सी ऑप्शन जो दिया गया है, विस्मयादि बोधक पूर्ण विराम। ठीक है, दोनों लगेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया गया है द डिस्चार्ज पिटीशन इज केप्ट इन अबेंस। इसका हिंदी में रूपांतरण पूछा जा, सेंटेंस दिया गया है। तो राइट ऑप्शन होगा, उन्मोचन याचिका को प्रास्थगित रखा गया है। द डिस्चार्ज पिटीशन इज केप्ट इन अबेंस। उन्मोचन याचिका को प्रास्थगित रखा गया है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनरल इंग्लिश से प्रश्न करेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, यहाँ पे करेक्ट करना है सेंटेंस में। देयर वाज फूड टू फूड एन आर्मी। मोस्ट फूड, मोर फूड, मच फूड, इनफ फूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफ। इनफ इसलिए यूज होगा क्योंकि वर्ब हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब, वर्ब जो है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब है। तो मस्ट, मोर, मच यूज नहीं होगा। ठीक है, तो देयर वाज इनफ फूड टू फूड एन आर्मी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसका रीजन हमने बता दिया है। इनफ मीन्स होता है सफिशियंस। ठीक है, इनफ मीन्स क्या होता है? सफिशियंस होता है। A sentence has been given with a blank to be filled with the appropriate word. करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे करना है। दिस इज द बाइसाइकिल चेन इज ब्रोकन। दैट्स हुज एंड दैट। तो सिंगुलर प्लूरल नंबर में दिया गया है, दैट्स एंड हुज। तो दिस इज द बाइसाइकिल चेन इज ब्रोकन। हुज, क्योंकि इसके प्रयोग करने से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन आपका हुज चेन इज ब्रोकन। ठीक है, अगला है, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन आउट, गो आउट, गोइंग, गोन, हैविंग गोन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का जो वर्ब का फ्रॉम प्रयोग होता है फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे गोइंग हो जाएगा। तो जोनाथन इंसाइटेड ऑन गोइंग आउट। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न है, पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस नोटिस हैज बीन अल्टर्ड। Alteration has been made in this notice by someone. Someone has altered this notice. Already the notice has been altered. The notice had been altered previously. Previously की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, दिस नोटिस हैज बीन अल्टर्ड। इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को हमें फॉलो करना है। तो एक्टिव वॉइस समवन हैज अल्टर्ड दिस नोटिस, इसका संरचना होगा सब्जेक्ट, इसमें हैज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो राइट ऑप्शन समवन हैज अल्टर्ड हिज नोटिस। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। और देखिए कोई इन्फॉर्मेशन है, इसको केयरफुली क्वेश्चन टू आंसर यहाँ पे करना है। व्हाट इंटरेस्ट मैनी पीपल इन द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन अर्थ लाइक planet and many science function stories have been woven around the possibility of there existing a planet somewhere in the universe which in the exit replica of the earth। तो अर्थ और सेंटेंस ऐसा कुछ दिया गया है, इसको रीड करने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चंस हम करेंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा। The hypothesis about the possibility of planets parallel of the Earth gets its strength from। The right option होगा the possibility that another planetary system exists। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछा जाएगा तो A to Z आपसे बन जाएगा, बाकी अदर पूछा जाएगा तो इस टाइप आपको कर लेना है। अब समान ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक अंकिक वाले प्रश्न करेंगे। जीके से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो आप सभी लोग जानते हैं मालवा के पठार, नर्मदा घाटी, सतपुरा श्रेणी, इन तीनों में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को ह्यूमस या रेगर मिट्टी भी कहते हैं। और आपके बघेलखंड क्षेत्र में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। और पूरे भारत में बात करें तो नर्मदा बोले गुजरात की बात करेंगे, काली मिट्टी के जाना जाता है। और लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुरा श्रेणी की बात करें। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है? इसका आधार होता है स्वास्थ्य, इसके बाद शिक्षा, इसके बाद जीवन स्तर। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का सूचकांक है। और इस सूचकांक को अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा बनाया गया था। मानव विकास वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और 2019 में भारत का HDI मूल्य कितना था? 0.645 था। अगर पूछा जाए HDI मूल्य अगर पूछा जाता है। पंचायती राज विषय संविधान किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं।
पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वह आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, विषय हैं? संघ सूची में टोटल जो है आपके 100 विषय हैं, मूलतः 97 ही हैं। और राज्य सूची में देखा जाए तो 61 विषय हैं टोटल। और समवर्ती सूची में देखा जाए तो टोटल 52 विषय हैं। तो संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, लेकिन पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इस नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। किसको जाता है सिंधु सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक पता दिया गया है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में उससे मिलते जुलते पते दिए गए हैं। उनमें से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए पते के साथ पूर्णतः मिलता हो। ये लगभग प्रीवियस में जो 2018-19 में पूछा गया था, लगभग उसी प्रकार का आया हुआ है। उसमें रंग पहचानना था, लेकिन जो मिलता जुलता में वो पहचानना है। तो सही वाला पहचानना हमें यहाँ पे, ठीक है। और ये दिया गया है मिस्टर जे सैम्पसन, ब्राउन एंड ब्राउन को लिमिटेड, 12 केनेथ अपार्टमेंट्स, वसंत विहार, न्यू दिल्ली। एड्रेस दिया गया है। अब एड्रेस में देखिएगा क्या मिसप्रिंट कोई होगा, ठीक है। अब देखिए मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पे देखिए 1120 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है? 1102 दिया गया है। मिस्टर्स जे सैमसन, ब्राउन एंड ब्राउन को लिमिटेड, 12 केनेथ अपार्टमेंट्स, वसंत विहार, न्यू दिल्ली। तो डी ऑप्शन हमारा सटीक दिया गया है, शायद सेम टू सेम दिया गया है। डी ऑप्शन को हम मैचिंग करेंगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नीचे दिया गया कथन है, उससे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और पढ़ना है और निष्कर्ष बताना है। कथन क्या दिया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चे को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। निष्कर्ष दिया गया है कि प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सभी सरकारी स्कूलों का या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए, जो कि गलत है, ये तो हो नहीं सकता। केवल निष्कर्ष ए कर रहा है, 2 कर रहा है, 1 व 2 दोनों कर रहा है, ना तो ए कर रहा है ना ही बी कर रहा है। तो निष्कर्ष हमारा देखा जाए तत्काल कार्यवाही वाला जो कथन के अकॉर्डिंग जो निष्कर्ष हमारा सही दिया गया है, ठीक है। तो यही है कि प्राधिकारियों के स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। तो केवल पहला निष्कर्ष जो अनुसरण कर रहा है, बाकी ये नहीं कि यही हमारा गलत दिया कि पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। विद्यालय तो बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है। 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 लड़के 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? यही फार्मूला आपका ट्रिक करता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है। 15 लड़के 10 दिन में करते हैं, 12 लड़के 15 दिन में करते हैं। दोनों को मिला के 15 और 10 का जो कार्य होता है वह 30 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और इसको बांटा जाए, क्षमता कितनी है? 3 लोगों में और फिर 2 लोगों में। भाई 10 टाइम 30 होता है और 15 दूनी 30 होता है। क्षमता 3 और 2 अनुपात हमारा निकल गया। तो 15 लड़के और 12 लड़कियां का एक दिन का कार्य कितना होगा? 3 2 5।
तो इन सभी को मिलाकर कुल कितना समय लग जाएगा? 30/5 अर्थात 6 दिन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो गोल्डन रूल में प्रदर्शित जो आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग का है, उसमें नैतिक विकास के जिस चरण की प्रमुख विशेषता मानी गई है वह चरण है अच्छा लड़का लड़की की अभिविन्यास। डी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 अवस्थाओं में बताया गया है, जिनमें 6 चरण दिए गए हैं। आदर्श परिपक्वता का विचार नैतिक विकास की दूसरी अवस्था में दिया गया है, जिसमें बालक अच्छा लड़का लड़की व सामाजिक नियम को मानने लगता है। तो डी ऑप्शन की हम बात करेंगे। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? देखिए, सकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना, सहायक अधिगम, इन तीनों को दिया गया है। सहायक अधिगम के संदर्भ में वाइगोस्की का समर्थन है, लेकिन प्रतिपादक अध्यापन का समर्थन नहीं है। प्रतिपादक अधिगम का समर्थन लेव वाइगोस्की नहीं करते। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? तो मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ होती है वह शिक्षक किसके योग्य बना देती है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य बना देती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है? समता का सिद्धांत, समानुभूति की संस्कृति, अगम इमारतें, मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया। तो शिक्षा में समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में कौन सा जो बाधक होता है? तो जो अगम इमारतें होती हैं वे बाधा होती हैं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को चलने फिरने में कठिनाई होती है उनके लिए विद्यालय व अगम इमारतें बाधा उत्पन्न करेंगी। बाकी समता का सिद्धांत, समानुभूति की संस्कृति, मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया, ये तीनों आपके बाधक नहीं है, लेकिन अगम इमारतें बाधक हो जाएंगी। भाई जो बच्चा विकलांग नहीं चल सकता उसको ऊपर जाने में कठिनाई तो है ही है। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, अधिगमकर्ताओं की आयु, अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकें, अधिगमकर्ताओं का सामाजिक संस्कृति संदर्भ, ये दिया गया है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले आपके ये चारों हैं। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, थकान, ऊबना, परिपक्वता, संवेगात्मक दशाएं, बुद्धि, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, अवधान, ये सारे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यह किसकी ओर संकेत करता है? सिंपल सी बात है, सीखने के आकलन की ओर संकेत कर रहा है। अगला, छात्रों के लिए व्यवहारिक या करके सीखने वाली गतिविधियों के किससे छात्रों के अधिगम को संभावना है? तो छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों की जो है वह आपके सुविधा देने से छात्रों के अधिगम के बढ़ने की संभावना है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव से सीखता है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? अन्वेषण और पूछताछ, पुनरुत्पादन, प्रत्यास्मरण, संप्रयोग और चिंतनशीलता, बहस और चर्चा। इनमें आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए पुट वाले दिए रहेंगे, कौन सा यहाँ पे सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए जो आवश्यक होता है, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण, संप्रयोग और चिंतनशीलता, बहस और चर्चा। देखिए, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की बात करें तो अन्वेषण और पूछताछ भी होगा,
संप्रयोग और चिंतनशीलता, बहस और चर्चा। ये 3 ऑप्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इससे अधिगमकर्ताओं में सहसंबद्धता अध्ययन विकास होता है। अन्वेषण और पूछताछ, संप्रयोग और चिंतनशीलता, बहस और चर्चा, ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस में दिया गया है? सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। ये शायद आया हुआ किसी में। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। यह आपके पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्योंकि दैहिक मांगों को व्यक्ति सबसे ऊपर रखता है आपके शरीर में जो है। ये क्या हो गया? दैहिक मांग हो गया, भूख लगना, जिसमें भोजन भी आता है, पानी होता है। इसके बाद अन्य मांग, जैसे सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सम्मान की मांग, आत्मानुबोध की मांग आती है, लेकिन पहले भोजन और पानी आता है। इसलिए यहाँ पे आपका पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत सही हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? तो अभिप्रेरणा चक्र में देखा जाए जो हमारा सही क्रम होता है तो वह पहले होता है आवश्यकता, इसके बाद प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, ये सभी अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में सही क्रम में लिखी हुई है। पहले आवश्यकता होती है, इसके बाद प्रबल प्रेरणा होगी, फिर उत्तेजना होगी, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार होगा, फिर उपलब्धि, उत्तेजना में कमी है। फिर उपलब्धि, जब आपकी उपलब्धि मिल जाती है फिर उत्तेजना में आपकी कमी आती है। आप जब MP टेट में शिक्षक बन जाएंगे तो शिक्षक बनने का जो एक उत्तेजना रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, वो आपको डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको जो बनना था वो बन चुके हैं। फिर आप वो शिक्षक पे जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य पर आपका कर्म करने लगेंगे, वो क्रिया हो जाएगी आपकी। लेकिन फिर उत्तेजना आपकी कमी आती है उपलब्धि के बाद, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। तो आई होप सभी वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए है। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रश्न पत्र 30 प्रश्न का जो है पूछा जाएगा और लगभग 8 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, तो सभी लोग विजिट कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली डेली 7 PM के क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।